हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है एंड वी डिड कि इस पे हम ट्रेवर्सल कैसे कैसे कर सकते हैं। हमने तीन तरह की ट्रेवर्सल्स की थी। दैट वाज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। आज हम करेंगे इसका कोड। वी जस्ट डिड द लॉजिक कि भाई बनता कैसे है, होता क्या है। न्यूमेरिकल वे से हमने इसको पहले किया था और अब हम इसको करेंगे कि इसको आप कोड से कैसे कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि एक ट्री की लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, राइट। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो मेरा ट्री है उसका एक नोड तीन हिस्सों में डिवाइडेड होना चाहिए। मेरे पास होना चाहिए डेटा, मेरे पास होना चाहिए लेफ्ट सब ट्री के रूट का एड्रेस, मतलब लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस, और मेरे पास होना चाहिए राइट सब ट्री या राइट नोड का एड्रेस। ठीक है। एवरी नोड शुड हैव थ्री थिंग्स इन दिस। तो ये तीन चीजें होंगी तो मैं अपने ट्री को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। और बाइनरी सर्च ट्री का एक बेसिक सा रूल था, नो डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट हो नहीं सकती और राइट साइड जो है वो हमेशा रूट से बड़ी होगी, लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा रूट से छोटी होगी। इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कोड लिखना है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अ कोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी कोड है इसका। बहुत बेसिक लॉजिक आपको इसके अंदर लगाना रहेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड। अब स्ट्रक्ट नोड के अंदर डेटा आप जिस मर्जी डेटा टाइप का ले सकते हो। मान लो मैंने इंटीजर ले लिया, मैंने क्या लिया, इंट डेटा, एंड देन आई टेक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर राइट। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट एंड पॉइंटर राइट। मैंने दो पॉइंटर्स ले लिए, तो इंट डेटा हो गया हमारे पास, देन नोड का पॉइंटर हमने ले लिया लेफ्ट और हमने ले लिया उसका पॉइंटर राइट। ठीक है। अब इसका नाम दे दिया मैंने BS ट्री। नाम तो आपकी मर्जी, आप जो देना चाहो दे सकते हो। एक चीज जो हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी है वो क्या है, इसका रूट। BS ट्री का एक पॉइंटर मैंने ले लिया रूट, जो कि इनिशियली नल होगा। ठीक है। अब इस ट्री में मुझे नोड्स ऐड करने हैं, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं void add, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू रिसीव कर रही हूँ जो मुझे ऐड करानी है। रूट मेरे पास ऑलरेडी है। देखो, अब पहली बात यह है कि अगर तो ये नोड पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब ये वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, दैट इज द ओनली केस जब हम इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। बट अदरवाइज हमें इतना तो पता है कि नोड तो ऐड करना ही करना है ना। करना ही करना है के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर ले लेते हैं ptr, एक पॉइंटर ले लेते हैं temp, एंड एज वी नो मेमोरी एलोकेट करानी होती है। अगर आप C++ में कोड कर रहे हो तो आप सिर्फ लिख सकते हो temp इज इक्वल टू न्यू BS ट्री। न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, न्यू BS ट्री लिखने से बन जाएगा। पर अगर हम बना रहे हैं C में तो हम क्या लिखेंगे, temp इज इक्वल टू BS ट्री स्टार malloc और फिर ब्रैकेट में साइज ऑफ BS ट्री। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी एक पॉइंटर को, जिसमें टेम्प में आपका बेसिक एड्रेस आ जाएगा, और फिर उस जगह पर जो डेटा है वहां पर मैं अपनी जो वैल्यू रिसीव हुई है वो स्टोर करा दूंगी। जो मैं नोड बना रही हूँ, देखो जो नया नोड ऐड होता है वो हमेशा ट्री के नीचे ही ऐड होता है, क्योंकि जब भी आप नोड ऐड करोगे आप बीच में कभी भी नहीं ऐड कर सकते, चाहे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, चाहे वो बाइनरी सर्च ट्री हो। अ नोड कैन नॉट बी एडेड इन बिटवीन अ ट्री। नोड हमेशा ट्री के एंड में ऐड होगा। अब अगर ट्री के एंड में ऐड होगा तो टेम्प के लेफ्ट में नल आएगा, क्योंकि जब वो नोड ऐड हो रहा है तो वो एक लीफ नोड है, उसके आगे कोई और नोड है नहीं। तो जब भी वो आपका नोड ऐड होगा उसके लेफ्ट में भी नल होना चाहिए और उसके राइट में भी नल होना चाहिए। तो अभी तो हमने सिर्फ मेमोरी देखो एलोकेट करके रख ली, अभी तक हमने इसको कहीं जोड़ा नहीं है। असली तो काम लिंकिंग का ही है ना यहाँ पे सारा। आपने अब चेक किया कि अगर तो रूट ही नल है, अगर तो रूट ही नल है, मतलब दिस इज योर फर्स्ट नोड, तो आपको क्या करना है, इसको जो है रूट में डाल दो और काम खत्म। जैसे कि मेरे पास पहली वैल्यू आई 80, लेट्स से। अब रूट नल है तो इसमें क्या था, नल, इसके लेफ्ट में भी था नल। तो अब रूट में ये वाला एड्रेस आ गया, जो भी इसको एड्रेस अलॉट हुआ था, एंड कोड खत्म हो गया। ठीक है, आगे हम गए ही नहीं। एल्स, अब देखो एल्स में जब हम आ गए, इसका मतलब है कि रूट तो नल नहीं है, ट्री में वैल्यूज है। अब कितनी है, किस तरफ है, लेफ्ट में है, राइट में है, मुझे नहीं पता।
मुझे सिर्फ इतना पता है कि वैल्यूज हैं, लेकिन वो वैल्यूज किस साइड पे हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। सो हाउ डू आई वर्क ऑन इट, मैं इसके ऊपर काम कैसे करूं? इसके ऊपर मैं काम कैसे करूं? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेती हूँ, पीटीआर, और पीटीआर में मैंने डाल दिया रूट। मुझे नहीं पता मुझे कब तक लूप चलाना पड़ेगा, तो हम वाइल के साथ चाहे तो वन भी लिख सकते हैं, वाइल वन, क्योंकि एक तरह से मेरा ये इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। बट लेट्स से मैंने लिख दिया कि वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि वैसे कभी होगा ही नहीं। सो एक तरह से ये ऐसी कंडीशन है जो कभी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि पीटीआर घूमता रहेगा और फाइनली हमें जगह मिल जाएगी जहां पे इंसर्ट करना है और हम ब्रेक करेंगे। सो इस लूप से बाहर आने का तरीका हमारा जो होगा वो होगा ब्रेक की हेल्प से, पर हम फिर भी एक ऐसी कंडीशन दे रहे हैं जिसके बेसिस पे लूप चलता रहे। सो वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, सो पीटीआर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? इस पहले नोड को। अब हमने क्या चेक किया? हमने ये चेक किया कि भाई जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या वो पीटीआर के डेटा से बड़ी है? अगर वो पीटीआर के डेटा से बड़ी है, मतलब वो राइट साइड पे इंसर्ट होनी चाहिए, है ना। बाइनरी सर्च ट्री का यही लॉजिक है कि अगर आपकी वो वैल्यू आपके रूट से बड़ी है तो वो राइट साइड पे इंसर्ट होनी चाहिए। बट उसके लिए भी एक कंडीशन है कि राइट साइड पे जगह तो हो, जगह होगी तभी तो इंसर्ट करेंगे, अगर जगह नहीं होगी तो कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एक और कंडीशन। क्या कंडीशन? कि क्या पीटीआर का राइट नल है? पीटीआर का राइट नल है, मतलब राइट साइड खाली है, उसके राइट साइड पे पहले से कोई और नोड नहीं है। उसके राइट साइड पे पहले से कोई और नोड नहीं है, तो क्या किया जाए? उसके राइट साइड पे इस न्यूली क्रिएटेड नोड को डाल दिया जाए। तो ये जो टेम्प है ये पीटीआर के राइट में हम पुट कर देंगे। सो टेम्प गोज टू पीटीआर राइट, टेम्प गोज टू पीटीआर राइट, एंड हमें अपना सॉल्यूशन मिल गया, तो हम ब्रेक कर देंगे। सो टेम्प गोज टू पीटीआर राइट एंड देन आई विल ब्रेक, सो लूप टर्मिनेट्स ओवर हियर। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो भाई राइट साइड पे जो वैल्यू है, अब उस वैल्यू के साथ मुझे फिर से पूरा प्रोसीजर रिपीट करना है। तो मुझे उस वैल्यू के साथ फिर कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू उससे बड़ी है या उससे छोटी है। सो इफ आई हैव टू गो लाइक दैट, तो मुझे एल्स में क्या करना पड़ेगा? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर राइट। क्या करेंगे? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर राइट। ये मैं आपको भी एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। एक बार मैं पहले कोड लिख देती हूँ, देन आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एल्स इफ, अगर वैल्यू बड़ी नहीं है, छोटी है। सो अगर वैल्यू छोटी है, इफ वैल्यू इज लेस देन पीटीआर डेटा, सो सेम चीज हम लेफ्ट के लिए चेक करेंगे कि भाई लेफ्ट पे जगह होनी चाहिए। अगर तो आपका पीटीआर का लेफ्ट ब्लैंक है, उसमें स्पेस है, वहां पे कोई नोड नहीं है पहले से, तो पीटीआर के लेफ्ट में टेम्प वाला एड्रेस पुट कर दो, मतलब हमें नोड की सही जगह मिल गई और हम ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर वहां पे भी सही जगह नहीं मिली, वहां पे भी आपको सही जगह नहीं मिली, तो मतलब उसके लेफ्ट में चले जाओ ताकि उसके आगे चेक हो सके। और फिर इसका एक एल्स होगा, उसका मतलब ये होगा कि वैल्यू पीटीआर डेटा के सेम है। एंड हमने अभी कहा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज बाइनरी सर्च ट्री में अलाउड नहीं होती है। सो डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। सो सिंस इट इज नॉट अलाउड, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे? कंडीशन में लिख देंगे, दो स्टेटमेंट्स आएंगी इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है। दो स्टेटमेंट्स क्या होंगी? प्रिंट एफ डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, एक तो ये हो गई, दो भी नहीं तीन हो जाएंगी। एक फिर जो मेमोरी आपने टेम्प को एलोकेट करके रखी है, अब तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि अब तो हम उस नोड को इंसर्ट ही नहीं करा रहे। तो एज अ गुड प्रोग्रामर मुझे वो मेमोरी भी फ्री कर देनी चाहिए। जब वो इंसर्ट ही नहीं हो रहा है तो मैं उस मेमोरी को क्यों यूज करूं? आई शुड फ्री दैट मेमोरी। ब्रेक कर देंगे, बंद किया, और यहाँ पर आपका लूप बंद हो गया, और फिर आपका ये बाहर वाला एल्स, और फिर जाकर आपका फंक्शन बंद हो जाएगा। सो ऑल द रिक्वायर्ड कर्ली ब्रैकेट्स वी आर गोइंग टू क्लोज। नाउ अंडरस्टैंड द कोड विद एन एग्जांपल, ठीक है। हम अब एग्जांपल लेके करेंगे। एग्जांपल में हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज और देखते हैं कि इस कोड के हिसाब से वो इंसर्ट कैसे होंगे।
मान लो आपको वैल्यूज दी गई हैं 80, 50, 26, 45, 72। ये 5 ही लेके चलते हैं पहले। तो सबसे पहले 80 आया, मेमोरी एलोकेट हो गई। उसने देखा कि क्या रूट नल है। यस, रूट नल है। सो ये नोड मेरा रूट बन गया। ठीक है, खत्म, एल्स में गया ही नहीं। अगली बार आया 50। 50 आया, अब हमने पीटीआर इज इक्वल टू रूट कर दिया। सो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस नोड वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। ट्रू है ये कंडीशन। यहाँ आए 50 हम ऐड करना चाहते हैं। क्या 50 पीटीआर के डेटा से बड़ा है? 50 पीटीआर के डेटा से बड़ा है? नहीं। 50 80 से बड़ा नहीं है। सो 50 इज नॉट ग्रेटर देन 80। सो एल्स इफ में आ गया। वैल्यू लेस देन पीटीआर डेटा, हाँ है। 50 80 से छोटा है, यस ट्रू। पीटीआर लेफ्ट इज इक्वल टू नल, यस पीटीआर लेफ्ट इज नल। सो पीटीआर लेफ्ट में हमने टेम्प पुट कर दिया, मतलब उस नोड का एड्रेस जिसके डेटा में 50 था। एंड दैट्स इट, इंसर्शन हो गई तो ब्रेक, वी कम आउट ऑफ द लूप, खत्म हो गया कोड। फिर से कॉल हुआ, इस बार आया 96। 96 को मेमोरी एलोकेट हुई, उसके लेफ्ट राइट में नल गया, देखा गया कि क्या रूट नल है, नहीं रूट नल नहीं है, तो एल्स में आ गए। पीटीआर रूट को पॉइंट करेगा, सो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस। पहली कंडीशन चेक हुई कि क्या 96 पीटीआर डेटा से बड़ा है, हाँ है। बड़ा है तो क्या होगा, इट विल चेक कि क्या राइट साइड खाली है, यस राइट साइड भी खाली है। सो 96 इज इंसर्टेड एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। सो यहाँ 96 इंसर्ट हो गया और हम यहाँ से ब्रेक कर गए, यहाँ से ब्रेक हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर आया 45, रूट खाली नहीं है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हम इस लूप के अंदर आए, क्या 45 80 से बड़ा है? नहीं। क्या 45 80 से छोटा है? हाँ है। क्या इसका लेफ्ट नल है? नहीं, लेफ्ट नल नहीं है। तो क्या हुआ, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर लेफ्ट। सो पीटीआर नाउ कम्स टू 50। तो पीटीआर में 50 आ गया और ऊपर गया फिर से। उसने चेक किया, वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, हाँ ट्रू है, 50 पे पॉइंट कर रहा है, वो नल नहीं है। अब ये सेम कंडीशंस 50 के लिए चेक होंगी। वो चेक करेगा कि क्या 45 50 से बड़ा है? नहीं है। क्या 45 50 से छोटा है? हाँ है। क्या उसका लेफ्ट नल है? हाँ है। तो इस जगह पर आपका 45 वाला नोड इंसर्ट हो जाएगा एंड देन ब्रेक जाए। समझ रहे हो? सिमिलर वे जब 72 आएगा, ठीक है, 72 की जगह मान लो अगर 82 होता, तो 82 आता, 80 से बड़ा है, पर क्या 80 के राइट में जगह है? नहीं। तो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर राइट। नाउ पीटीआर विल पॉइंट टू दिस। अब वो 96 से चेक करेगा, क्या 82 96 से बड़ा है? नहीं। छोटा है? हाँ। क्या लेफ्ट में जगह है? हाँ। सो 82 शुड बी इंसर्टेड ओवर हियर। सो ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक उसको उसकी सही जगह ना मिल जाए कि वो कहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंगली आपके नए नोड्स बनते जाएंगे और बाइनरी सर्च ट्री में एज पर द लॉजिक कि राइट साइड पे हमेशा बड़ा एलिमेंट होता है, लेफ्ट पे हमेशा छोटा एलिमेंट होता है, इट विल कीप इंसर्टिंग द वैल्यू। बाय चांस कोई वैल्यू रिपीट हो गई तो सिंपली मैसेज आ जाएगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड, राइट? So this is how we can keep adding the nodes in a binary search tree. तो इस लॉजिक के हिसाब से आपके जो नोड्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। आपको जितने नोड्स ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। इस कोड को भी हम रन करके भी देखेंगे, बट उससे पहले डिस्प्ले कैसे कराओगे? ट्री को बना तो लिया, अब ट्री बन गया है तो डिस्प्ले भी तो कराना है। और इसके डिस्प्ले में मैंने आपको क्या कराए हैं? ट्रिवर्सल्स, है ना? ये जो ट्रिवर्सल्स के कोड है, मैं अभी जो आपको बना के दिखा रही हूँ वो रिकर्सिव है, दे आर वेरी सिंपल। लेकिन हम उसको बिना रिकर्शन के भी करेंगे। हम बिना रिकर्शन के स्टैक से भी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वी विल बी डूइंग विद स्टैक विदाउट रिकर्शन ऑल्सो, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू डू विद रिकर्शन। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने ऐड वाला फंक्शन बनाया वो मैंने लूप से बनाया, आप उसे बिना लूप के रिकर्शन से बनाओगे, ठीक है? बट पहले ये देखो कि ट्रेवर्सल कैसे हो रहे हैं बिना लूप्स के, रिकर्शन से कैसे हो रहे हैं। सो देखो, आप जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखोगे, सो आप लिखोगे वॉइड प्री ऑर्डर, यहाँ पर आप एक पॉइंटर रिसीव करोगे बाइनरी सर्च ट्री का, उसका नाम आप जो मर्जी दे दो, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि अगर तो ये पीटीआर नल है, इफ द पीटीआर इज नल, तो रिटर्न। तो कुछ नहीं करना, मतलब खत्म हो गया ट्रेवर्सल, वापस भेज दो, क्योंकि वॉइड है, वॉइड में कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी नहीं है।
पर ये प्री ऑर्डर रिवर्सल है। प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट प्रिंट होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आपको बैक स्लैश टी देना है, जो भी देना है वो आपकी मर्जी है, वो आप दोगे, एंड देन यू विल प्रिंट ptr डेटा। सो मैंने डेटा पार्ट को प्रिंट करा दिया। अब रिकर्सिव प्रोसीजर है, तो मैंने प्री ऑर्डर को ही कॉल किया, पहले किसके लिए, ptr के लेफ्ट के लिए, फिर मैंने प्री ऑर्डर को कॉल किया ptr के राइट के लिए, एंड दैट्स इट। कैन यू बिलीव, इतना सा कोड है बस। दिस इज द कोड फॉर प्री ऑर्डर रिवर्सल ऑफ अ ट्री, बाइनरी ट्री, विच कुड बी बाइनरी सर्च ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कोई भी ट्री हो, प्री ऑर्डर रिवर्सल आपका इतने से रिकर्सिव कोड से हो जाएगा। अगर मुझे यही इन ऑर्डर करना होता, तो आपको पता है क्या चेंज आएगा सिर्फ इसके अंदर, इट विल बी एग्जैक्टली सेम कोड, सिर्फ जो आपका प्रिंटफ है ना, उसका ऑर्डर बदल जाएगा। तो उसमें आप सेम ऐसे ही चेक करोगे कि इफ ptr इज इक्वल टू नल, अगर है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। अब इसमें हम पहले प्रिंट नहीं कराएंगे, पहले हम कॉल करेंगे इन ऑर्डर को ptr के लेफ्ट के लिए, फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, राइट, और उसके बाद आप इसको कॉल करोगे राइट के लिए, लाइक दिस। समझ रहे हो? ठीक है। सो प्री ऑर्डर BS3 स्टार PTR ये हो गया, फिर इन ऑर्डर BS3 स्टार PTR ये हो गया। तो इसमें क्या फर्क हुआ कि ये लाइन बीच में आ गई, इसमें ये लाइन सबसे पहले थी। नाउ आई नो कि आपको पोस्ट ऑर्डर बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू नो कि पोस्ट ऑर्डर में क्या ही चेंज होगा। पोस्ट ऑर्डर में बस ये चेंज हो जाएगा कि आप प्रिंट एफ सबसे आखिर में कर दोगे। सो पहले पोस्ट ऑर्डर कॉल होगा PTR लेफ्ट के लिए, फिर पोस्ट ऑर्डर कॉल होगा ptr राइट के लिए, और लास्ट में जाके प्रिंट होगा। सो दैट विल बी योर रिवर्सल फॉर पोस्ट ऑर्डर। अब हम इस पूरे को एक प्रोग्राम में बना के देखते हैं, पर उससे पहले मैं एक बार दिखा दूं आपको कि इसमें रिकर्शन चल कैसे रही है, आपको समझ तो आए कि हाउ रिकर्शन इज वर्किंग विद योर ट्री। अब मान लो यही ट्री है, बहुत छोटा सा ट्री है हमारे पास, पर मान लो यही ट्री है, इसके लिए कॉल हुआ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो इसमें रूट आ गया, सो ptr इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, इसको पॉइंट कर रहा है। उसने पहली कंडीशन चेक की, इफ ptr इज इक्वल टू नल, नहीं है। फर्दर कॉल हो गई ptr लेफ्ट के लिए, सो जब कॉल होती है तो सेकेंड कॉल में ptr में किसका एड्रेस आ गया, 50 का। वो फिर ऊपर से शुरू करेगा, देखेगा ptr नल है, नहीं, नहीं है तो क्या होगा, अब देखो 80 प्रिंट हो चुका है, 50 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि प्री ऑर्डर है ना। फिर हमारे पास प्रिंट होने के बाद प्री ऑर्डर लेफ्ट कॉल होता है। सो प्री ऑर्डर लेफ्ट कॉल हुआ तो अब की कॉल में ptr में 45 आ गया, देखा कि क्या 45 नल है, नहीं है, तो प्रिंट कर दो इसको भी, और फिर इसके लेफ्ट के लिए कॉल कर लो प्री ऑर्डर। अब इसके लेफ्ट के लिए प्री ऑर्डर कॉल किया तो ptr में नल आएगा। कंडीशन चेक हुई, इफ ptr इज इक्वल टू नल, ट्रू, रिटर्न, रिटर्न होके वापस वहीं आता है जहां से कॉल हुआ होता है, बिकॉज दैट इज हाउ रिकर्शन वर्क्स। स्टैक के ऊपर बेस्ड होती है, जो लास्ट कॉल है वो सबसे पहले खत्म होगी, तो जहां से वो कॉल हुआ था वहीं पे वो वापस आ गया। सो फ्रॉम वेर एवर इट वॉज कॉल्ड इट कम्स बैक एट द सेम पोजिशन, वो उधर वापस आया। फिर अगली कॉल क्या थी, प्री ऑर्डर ptr राइट, सो ptr राइट के लिए कॉल हुआ, फिर ptr में नल आया, इफ ptr इज इक्वल टू नल, ट्रू हुआ, रिटर्न हो गए, फिर इधर ही आ गए। अब जब तीनों स्टेटमेंट्स खत्म हो जाती हैं, सिंस आपका फंक्शन जो है वो वॉइड है, इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, सो आपका printf भी हो गया, प्री ऑर्डर ptr लेफ्ट भी हो गया, प्री ऑर्डर ptr राइट भी हो गया। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, नाउ इट्स ओवर, तो वो एक स्टेप और पीछे जाएगा, तो वो यहां से इधर पीछे आ गया। तो अब इसका लेफ्ट कॉल हो चुका है, अब वो ptr राइट के लिए प्री ऑर्डर को कॉल करेगा जो कि नल है, ptr नल है, फिर वापस आ जाएगा। अब इसके तीनों स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं तो फिर इधर आ जाएंगे। अब इसका लेफ्ट वाला कॉल हो चुका है तो राइट वाला कॉल होगा, ptr में 96 आएगा जो कि नल नहीं है, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर वहां से ptr के लेफ्ट के लिए कॉल होगा, उसमें 82 का एड्रेस जाएगा, वो भी नल नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके लेफ्ट के लिए कॉल होगा जो कि नल है, वापस यहीं आ जाएंगे, उसके राइट के लिए कॉल होगा, नल है, वापस यहीं आ जाएंगे। लेफ्ट हो गया, खत्म हुआ, इधर आ गए, फिर इसको कॉल हुआ, फिर वापस आ गए, अब वापस गए, एंड नाउ द कॉल इज ओवर।
सो इतना सब कुछ इंटरनली हो रहा है, आपको इंटरनली क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, लेकिन आपको लिखना सिर्फ ये 4 लाइंस का कोड ही है, बट इंटरनली दिस कोड इज वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, इसी की हम और अच्छे से वो करेंगे पोस्टमार्टम, मतलब बहुत अच्छे से इसको अंदर देखेंगे कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, जब हम इसे स्टैक से बनाएंगे। सो अभी हमने इसे रिकर्शन से बनाया है, later we will be implementing this with the help of stack without recursion, but let's see कि इसका कोड कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं कोड कैसे होगा। So we will start coding for this। so हमने शुरू किया typedef struct node, इसके अंदर क्या चाहिए, int data, struct node का pointer left and pointer right, नाम दे दिया मैंने vs3। ठीक है, ये मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। फिर मैंने vs3 का एक पॉइंटर ले लिया root, and now I have to make functions like एक होना चाहिए add जिसमें integer रिसीव हो रहा है, एक होना चाहिए pre order जिसमें bs3 का पॉइंटर रिसीव हो रहा है, और ऐसे ही आपको दो और चाहिए, इसमें नाम क्या हो जाएंगे, in order and post order। ठीक है, सो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये हो गया। अब मेन में से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रूट को इनिशियलाइज कर देंगे नल, कि हमारे पास ट्री में कुछ नहीं है। फिर अगर आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आप यूजर को ऑप्शंस दे सकते हो, लाइक प्रिंट एफ, प्रेस 1 फॉर एड नोड, प्रेस 2 फॉर ट्रेवर्सल, सारे ट्रेवर्सल एक साथ ही करा देते हैं। ठीक है, एंड प्रेस 3 फॉर एग्जिट। और कोई भी एक वेरिएबल ले लिया हमने जिसमें हमने उससे चॉइस पूछ ली, और एक हमें नंबर चाहिए होगा जो हम यूजर से पूछेंगे। सो आपने चॉइस पूछी, अब आप इफ लगाओ या स्विच लगाओ वो आपकी मर्जी है। सो इफ आई हैव दिस, मैंने यहाँ पर पूछा एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, वो नंबर आपने इनपुट करवा लिया नम में, and then you call add, you pass the number, that is it। इसमें इतना ही करना है। केस 2 में आपको ट्रेवर्सल दिखाने हैं तीनों, तो मैंने क्या लिखा, री ऑर्डर ट्रेवर्सल, and then I call reorder and I'll pass root to it। Similar way मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ठीक है, सो यहाँ पर प्री ऑर्डर की जगह अब स्पेलिंग देखो, ये नुकसान होता है, एक जगह गलत है तो कॉपी पेस्ट में सब जगह गलत हो जाते हैं। सो दिस इज इन ऑर्डर, दिस इज पोस्ट ऑर्डर, यहाँ से भी हम कॉल करा देंगे पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, दिस इज केस 2 ब्रेक, वैसे भी नहीं करते तो ब्रेक होता ही, पर चलो केस 3 है एग्जिट, उसमें बिना कुछ किए ही ब्रेक करना है। ठीक है, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ द स्विच, और यहाँ पर चेक कर लेना है कि अगर ch की वैल्यू 3 थी तो लूप से भी ब्रेक करना है। सो बाहर आ गए। अब आता है असली काम, अभी तक तो हमने सिर्फ ऐसे ऐसे ही लिखा है। अब आपका नेक्स्ट जो है, ये अब हमारा काम है जो हमें करना है, जो कोड है जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया था, एक हमने लिया था ptr। हमने टेम्प को मेमोरी तो एलोकेट करवाई ही थी कि भाई ये तो मेमोरी एलोकेट हम कर ही रहे हैं इनिशियली, ये एज्यूम करके कि जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू होगी, हम ऐड करेंगे ही ये नोट, है ना।
सो यहाँ पर हमने इसका जो भी साइज है उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करा ली थी। फिर क्या किया था, टेम्प के डेटा पे हमने वैल्यू पुट करा दी थी। जो नया नोड बनता है उसके आगे कुछ नहीं होता, ना तो उसके लेफ्ट में कुछ होता है ना ही उसके राइट में कुछ होता है। इसलिए जो न्यू नोड आप बनाओगे उसके लेफ्ट में भी नल होगा और उसके राइट में भी नल होगा। फिर आप देख लोगे कि अगर तो हमारा रूट ही नल है, मतलब हमारे पास ट्री है ही नहीं, तो ये जो पहला नोड है इसी को ही रूट बना दिया जाए और काम खत्म, है ना। इसी को रूट बना दो एंड दैट्स इट, काम हो गया। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं जिसमें रूट का एड्रेस डाल देते हैं एंड वी नीड अ लूप जो चलता रहे, जो कभी रुके ना। तो आप while 1 भी लिख सकते हो, पर मैंने लिखा है while ptr नॉट इक्वल टू null। ये भी कभी नहीं रुकेगा, आप ब्रेक करोगे तभी लूप से बाहर आएगा। अब हमें देखना है कि जो ptr है, जो अभी रूट है, वैल्यू उससे बड़ी है या छोटी है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि जो हमें इंसर्ट करना है वो राइट साइड पे करना है या लेफ्ट साइड पे। तो अगर तो वैल्यू पीटीआर के डेटा से बड़ी है तो मतलब वो राइट साइड पे जानी चाहिए। सो राइट साइड पे जानी चाहिए, तो आप देखोगे कि क्या पीटीआर का राइट नल है। अगर राइट नल है मतलब यस वी हैव फाउंड द प्लेस जहां पर हमें अपने टेम्प को अटैच करना है। तो हमने अपना टेम्प जो है, अपना डब्बा वहां जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमारा काम खत्म। तो हम यहाँ से कर देते हैं ब्रेक। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब जो वहां पर है राइट साइड पे, अब उसके साथ अगली बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आइटरेशन में उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए पीटीआर अब उसको पॉइंट करे। सो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर राइट हमने कर दिया। फिर ये वाला इफ बंद हो गया। फिर अब आपके पास एल्सिफ आ जाएगा। एल्सिफ में हमने चेक किया कि वैल्यू अगर लेस देन पीटीआर डेटा है। सो अगर डेटा से छोटी है दैट मीन्स इट शुड बी इंसर्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो आपने चेक किया कि अगर पीटीआर का लेफ्ट नल है, अगर पीटीआर का लेफ्ट नल है दैट मीन्स वहां पर जगह है, वहां पे कोई नोड नहीं है, तो हम इस नोड को वहां पे अटैच कर देंगे एंड हमारा खोज खत्म। वी हैव गॉट द राइट प्लेस टू इंसर्ट इट, सो वी हैव डन दैट और हम यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वहां पर पहले से कोई वैल्यू है, तो अब उसके साथ कंपेयर करना है, तो पीटीआर पीटीआर लेफ्ट हो जाएगा। अब आती है बारी आखिरी एल्स की, जिसमें आप यहाँ पर बता दोगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड। सो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो आपकी अलाउड नहीं है, और जो मेमोरी हमने एलोकेट करी थी वो हम फ्री करा देंगे एंड वी शुड ब्रेक। सो एल्स वी ब्रेक फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर कर दिया। सो दिस ऑल इज डन, राइट। So while PTR not equal to null, this is this. Yeah, so this is all about your insertion. So ये तो हो गया insertion. Now we have the traversals. So traversals में हम क्या करेंगे, अगर तो PTR null है तो simply return, otherwise आपको क्या करना था, प्रिंट कराना था। सो आपने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया PTR डेटा, देन आपने प्री ऑर्डर को कॉल किया पासिंग PTR का लेफ्ट। फिर आपने प्री ऑर्डर को कॉल किया पासिंग PTR's right. So this is my code for प्री ऑर्डर। अब इसको हमने कॉपी कर लिया क्योंकि ये तो हमारा ट्रू फ्रेंड है, कॉपी पेस्ट है ना, क्योंकि हमें सेम चीज ही करनी है, सिर्फ प्री की जगह इन करना है। और एक चीज और चेंज हो जाएगी आपकी, तो एक तो ये इन हो जाएगा, दूसरी चीज जो चेंज होगी कि ये जो प्रिंटफ है अब ये आपकी आ जाएगी बीच में। So you have left, then you have the printf, and then you have the right. और पोस्ट ऑर्डर के केस में
we will write this. ठीक है, सो ये हो गया. तो कोड सीम्स टू बी फाइन. एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो ये आपका पूरा कोड है. एज यू नो कि ये कोड मैं अभी डाल दूंगी गिटहब पे, तो आप गिटहब से इस कोड को ले सकते हो. बट वैसे आई वुड से कि आप इसको एक बार खुद से पहले बना के देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा. सो यू शुड मेक इट ऑफ योर ओन फर्स्ट. चल रहा है, ठीक है. वो वार्निंग्स है, सो इग्नोर द वार्निंग्स. लेट्स एग्जीक्यूट द कोड. सो मैंने एंटर किया एड अ नोड. नंबर उसने पूछा, आई एंटर 90. ठीक है, उसने फिर से मुझसे पूछा एड अ नोड. नाउ आई एंटर 67. तो ये 90 के लेफ्ट में आना चाहिए. ठीक है, फिर से मैंने 1 एंटर किया. नाउ आई एंटर 120. इट शुड गो टू द राइट. आई प्रेस 1. नाउ आई एंटर 87. कहीं तो इंसर्ट होगा ही. ठीक है, अगर मैं अभी 2 प्रेस करती हूँ और ट्रेवर्सल्स देखती हूँ तो ये आ रहे हैं. अब मैं ये सही है या नहीं कैसे पता लगा सकती हूँ? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपके पास बाइनरी सर्च ट्री का ट्रेवर्सल हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आता है. बताया था ना मैंने आपको. सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग जिससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो बाइनरी सर्च ट्री में जब भी हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे लिस्ट हमेशा सॉर्टेड आएगी. जैसे इसके अंदर अब हम कुछ और इंसर्ट करके देख लेते हैं. लेट्स से 105. सो इफ आई इंसर्ट अनदर वैल्यू 105 एंड आई प्रेस 2. सो या इट्स फाइन. ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी इंसर्ट करो आपका इंसर्ट होता रहेगा एंड रिवर्सल भी होता रहेगा. सो दैट्स हाउ वी राइट डाउन द कोड. और ये जो कोड है ये हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाकर खोल लेते हैं अपना गिटहब. सो गिटहब पे जाकर हम इसको डाल देंगे सो दैट आपको जब ये प्रोग्राम चाहिए तो आप गिटहब पे जाइए. ये रहा AEC टेक डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी. इस पे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ से आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो. मैं इसीलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि बाद में अगर रह गया तो रह ही जाता है. सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो दिस इज ps3.c and I commit the changes. सो ये आपका सेव हो गया है. ये कोड आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हो. सो दिस इज अवेलेबल एनी टाइम टू यू. ठीक है, सो दिस इज योर कोड टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री एंड ट्रेवर्स इट यूजिंग द रिकर्सिव ट्रेवर्सल्स. राइट. सो अब आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं. एक आपको बनाना है ऐड वाला कोड रिकर्शन से, अगर आप कर सकते हो तो. सो जस्ट ट्राई फॉर इट कि उसको अगर हम बिना लूप के रिकर्शन से करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे. दूसरा आपको बनाना है सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्री. सो आप एज्यूम करोगे कि आपके पास बाइनरी सर्च ट्री ऑलरेडी है. नाउ यू हैव गॉट अ नंबर विच यू हैव टू सर्च इन द ट्री. तो आपको सर्च करके बताना है. पहले इतना करो कि ये बता सको कि वो नंबर है ट्री में या नहीं. अगर है तो प्रिंट कर दो फाउंड. और अगर नहीं मिला कहीं पे भी तो आप प्रिंट कर सकते हो नॉट फाउंड. और थोड़ा अगर ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो मुझे प्रॉपर रिजल्ट ये चाहिए कि इट्स फाउंड ऑन द लेफ्ट ऑफ 80 या फाउंड ऑन द राइट ऑफ 80. सो आई वांट टू गेट द पेरेंट वैल्यू आल्सो अलोंग विद इट. और वो ये भी बताए कि पेरेंट के लेफ्ट में मिला है या पेरेंट के राइट में मिला है. सो पेरेंट के लेफ्ट या राइट में भी पता चलना चाहिए. अगर आप वो बना पाओगे मतलब आपको ट्रीज और ये जो कोड है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया. नहीं बना पाओगे तो हम हैं समझाने के लिए, बट यू मस्ट ट्राई इट वंस टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ कोड. राइट.